आज एक सच्ची कहानी बताता हूँ आपको। एक ऐसे पक्षी के बारे में जो मतलब एक तरीके से बोलूँगा कि जो प्रकृति है ना हमारे सामने बहुत कुछ चीज़ें कर रही है, बट हम फोकस नहीं करते, हम सीखना ही नहीं चाहते। ओके, सो कहानी है कि बर्ड किंगडम का जो एक राजा है ईगल की जो मतलब औसतम एज होता है, उम्र होता है, वो 70 ईयर होता है। और 70 ईयर में जब वो 40 ईयर का पहुंचता है, 40 ईयर का होता है, उस टाइम पे उसका कुछ ऐसा सिचुएशन आता है लाइफ में जब ये वो 40 का होता है कि उसके पास दो ऑप्शन होता है। या तो वो जो प्रोसेस है वो फॉलो करके वो आगे 30 साल और ज़िंदा रह सके, या वो वहाँ से अपने गिव अप कर जाए, हार मान जाए और मर जाए, जान दे दे। तो प्रोसेस कुछ ऐसा, सिचुएशन ऐसा आता है कि शिकार कर करके उसका जो चोंच होता है ना वो बेंड हो जाता है, वो आगे की तरफ झुक जाता है, एकदम सॉफ्ट हो जाता है, वो उस टाइम पे शिकार नहीं कर सकता। और दूसरा होता है कि उसका जो पैर होता है, पैर के नाखून शिकार करके वो भी एकदम सॉफ्ट हो जाता है, बेंड हो जाता है। और जो उसका पंख होता है, पंख वो इतना भारी हो जाता है, वो चिपक जाता है उसके बॉडी से, वो जब भी मतलब उड़ने की कोशिश करता है भारी सा होता है। तो उन लोगों की रियलिटी यही है कि जब भी वो 40 साल के होते हैं ना, तो अपने एरिया के सबसे टॉप फ्लोर पे एकदम मतलब जहाँ पे पत्थर होगा वो वहाँ चले जाते हैं। वहाँ पे जाके एक बढ़िया जो भी पत्थर उनको दिखता है, पत्थर की शिला पे वो अपने चोंच को ना मतलब एकदम लगातार मारना स्टार्ट करते हैं पत्थर पे। और पत्थर पे मारना स्टार्ट करते हैं, एक समय ऐसा आता है कि उनके चोंच से ब्लड निकलने लगता है, ठीक है। ब्लड पूरा बॉडी के ऊपर पड़ता है, दर्द होता है, पीड़ा होता है पूरा, लेकिन वो लगातार पत्थर पे ठोकता रहता है अपने आप को, अपने मतलब जो चोंच होता है उसको लगातार ठोकते रहना, एकदम खून से लहू लहान हो जाता है। तो धीरे धीरे उसका मतलब जो चोंच होता है वो टूट जाता है। टूटने के बाद क्या होता है, दूसरा काम उसका होता है कि पैर के नाखून को वो शिला पे रगड़ना स्टार्ट करते हैं, रगड़ते एकदम ऐसा सिचुएशन आता है कि उस नाखून को भी तोड़ देता है। उसके बाद आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूँ कि उसके बाद जब ये दोनों चीज़ें ठीक होती है उनकी, तो वो अपने ही पंख को अपने ही चोंच से और पैर के नाखूनों से काट के निकालते हैं। ये एक सच्चाई कहानी बता रहा हूँ, अगर आपको भी अपने लाइफ का एक किंग बनना है तब। और वो पंख एकदम तोड़ते हैं, फिर उसके बाद 40 साल के बाद 6 महीने का ये पूरा प्रोसेस होता है इनका। और प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद ये एक नई ज़िंदगी मिलती है इनको, प्रकृति इनको नया चोंच, नया नाखून, नया ठोर सब कुछ देता है उनका पंख में। तो वो फिर से वापस से एक नए शिकार के लिए तैयार होते हैं कि वो किसी भी चीज़ का शिकार कर सके। तो दोस्त यही एक मतलब चीज़ है कि हम इतना बिजी हो गए ना अपने लाइफ में कि हम अपने सामने होते हुए चीज़ों को नहीं पहचान पाते। प्रकृति ने अगर हमें ज़िंदगी दी है तो प्रकृति ने हमें मतलब पीड़ा को सहन करने की भी शक्ति दी है। बट आज के टाइम पे क्या है ना कि एवरी पीपल जो भी हैं दे आर कंफर्टेबल, और सबको कंफर्टेबल चाहिए, सबको, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, ये सबको मैंने देखा है कि कंफर्टेबल। बट एक बात स्टार्टिंग में मैंने बोला है, फिर से बोलूँगा कि इफ़ यू आर कंफर्टेबल टुडे, तो मैं आपको कोई डाउट नहीं है आपका फ्यूचर सबसे अनकंफर्टेबल होगा। अगर आपका आज अनकंफर्टेबल है तो आने वाला फ्यूचर आपका कंफर्टेबल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट आपको अनकंफर्टेबल बनना पड़ेगा, आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। जैसे ईगल चेंज करते हैं अपने आप को, पीड़ा सहते हैं, अपने आप से सब कुछ करते हैं, तो सेम थिंग है कि आपको अपने लाइफ का जो भी चीज़ बनना है उसके अकॉर्डिंग आपको अपने आप का पीड़ा सहना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग बनाने में तो कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती है, ठीक है। सपनों के खातिर बहुत सी चीज़ें होती है जो छोड़नी पड़ती है। तो डोंट गिव अप यार, एक ही ज़िंदगी है, बहुत तेज़ ज़िंदगी जा रही है, और हम इसी सोच में ज़िंदगी निकाल दे रहे हैं कि नहीं एक दिन तो सही होगा, एक दिन तो ज़रूर सही होगा, या नहीं होगा सही। मैं आपको बता रहा हूँ नहीं होगा सही, आप ऐसे ही सोचते रहो। और एक बात और, बहुत अच्छी बात बताऊँगा आपको अपने बारे में, कि मैं ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया हूँ, बहुत से समझदार लोग हैं, क्या बोले, जाने तो नहीं बोले। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके बताना। कुछ लोग हैं जो बहुत समझदार हैं, वो ज़्यादा समझदार बनोगे दोस्तों ना तो दूसरों में कमियां ही खोजोगे। तो थोड़ा सा ठीक ही रहो, कमी नहीं दिखेगी आपको, बस सीखने की शक्ति मिलेगी, और सीखते रहो। कीप
लर्निंग जब भी आप सीखते रहोगे डेफिनेटली कुछ नया ही सीखोगे, नया ही करने की कोशिश करोगे। स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।